नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी। आज हमारे बीच मौजूद हैं सुमरा अंसारी जी, जिन्होंने पीसीएस यूपी पीसीएस में सफलता हासिल की है, जनपद के गौरव हैं। तो पहले तो सुमरा जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत अभिनंदन शुक्रिया। हमारे टीम की तरफ से, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने जनपद का आज नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच। तो पहला हमारा सवाल आपके जीवन संघर्ष से रहता है, जीवन परिचय से रहता है। जीवन संघर्ष क्या रहा आपका, किस तरह आपने संघर्ष किया और इस परीक्षा में उन्नति हुई या सफलता प्राप्त की? जी, इस परीक्षा के लिए क्या कहते हैं संघर्ष बहुत सारे थे और कोई भी संघर्ष हो, कैसी भी परेशानी हो, उसको धीरे-धीरे ओवरकम किया जाना चाहिए। तो मेरे साथ सबसे पहले जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली गई थी, तो मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न था कि क्या कहते हैं मेरा मीडियम क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं बचपन से ही हिंदी मीडियम की छात्रा थी और थोड़ा ये लगता था कि क्या कहते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रॉपर मटेरियल नहीं रहता है या फिर उतने अच्छे से किताबें, आप कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज़ लीजिए तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते थे। तो इस चीज़ को लेकर के हालाँकि फिर मैंने सोचा और सिलेक्शन भी कम आ रहे थे इस वक़्त हिंदी मीडियम से। तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना मीडियम हिंदी ही रखूँगी क्योंकि उसमें मेरा एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा है। मैं चीज़ों को या विचारों को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकती हूँ, ना कि फिर उस वक़्त इंग्लिश में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। ख़ैर मैंने फिर कोचिंग शुरू कर दी, कोचिंग में पढ़ाई करी। उसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वग़ैरह की, जैसे उरई से दिल्ली जाना, मैंने उससे पहले कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था। तो इस पढ़ाई के दौरान मैंने अकेले ट्रैवल करना शुरू करा। मेरा बैकग्राउंड भी मतलब एक बहुत सामान्य बैकग्राउंड था। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि लोगों के लिए शायद इंस्पायरिंग हो कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आप अगर आप करना चाहते हैं, आपके अंदर विल पावर है, तो आगे अच्छी चीज़ें हो जाएँगी। तो ट्रांसपोर्टेशन की थी, कभी-कभी हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते थे। फिर जब ज़्यादा साल हो जाते हैं तो आपको सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आने लगता है कि आप कर क्या रही हैं, अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, या फिर क्योंकि जो साथ में कर रहे होते हैं बीटेक वगैरह, वो सब अपनी-अपनी जॉब में सेटल हो रहे होते हैं और सिविल सर्विसेज़ में थोड़ा धैर्य भी काम आता है और प्लस आपका हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से लेकिन फिर रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको बहुत एकाग्र होकर के तैयारी करनी पड़ती है। आप ये मत सोचिए, बहुत होता है कि आप उससे अच्छा बीटीसी कर लेते या फिर और कोई तैयारी कर लेते जिससे आपके पास जल्दी से जल्दी जॉब आ जाती। तो लेकिन आपको अपने डिसीज़न में बिल्कुल यकीन होना चाहिए और इसी तरीके से। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही आपकी और प्रारंभिक शिक्षा के साथ क्या कठिनाइयाँ आई आपके इस लंबे सफर में? उन कठिनाइयों को किस तरह दूर किया आपने? प्रारंभिक शिक्षा में मेरा जन्म उरई में ही हुआ है। हालाँकि जो मेरी बहनें हैं उनका जन्म सबका लखनऊ में हुआ है, लेकिन मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म भी उरई में है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा उरई के एक विद्यालय है शहीद अशफाक उल्लाह खां। तो 10th क्लास तक मैंने वहाँ से पढ़ाई करी थी और उसमें मतलब कि क्या कहते हैं वहाँ पे टीचर्स थे, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके अलावा वहाँ के जो प्रिंसिपल थे श्री ज़ाकिर आज़मी, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। लेकिन फिर 11th क्लास के बाद मैंने रवीन्द्रनाथ टैगोर एजुकेशन सेंटर है आरएनटी स्कूल, वहाँ से 11th-12th करा और साइंस स्ट्रीम से मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो था। तो जब आप बायो लेते हैं तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप सीपीएमटी की तैयारी करेंगी या फिर, लेकिन मुझे तभी मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है। इसी वजह से ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने फ़ौरन अपना स्ट्रीम बदल दिया और मैं बीए से आर्ट्स में आ गई। अरे बीए के थ्रू आर्ट्स में आ गई थी। फिर बीए किया और फाइनल सब्जेक्ट्स मेरे ज्योग्राफी एजुकेशन थे, तो फिर इसी वजह से मैंने फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी ज्योग्राफी में किया। इन बीच कितनी कठिनाइयाँ हैं? उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपने क्या किया और सहयोग किसका रहा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए? जी, असल में मेरे स में अगर मैं अपनी पूरी लाइफ़ की बात करूँ अभी तक जितनी भी है, तो मेरे माँ-बाप का, मेरी बहनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि आप जब 4 बहनें होते हैं, तो सोसाइटी की तरफ से थोड़ा लगता है कि बेटा नहीं है, भाई नहीं है, वो कोचिंग छोड़ने कौन जाएगा और वहाँ से लेने कौन जाएगा, आधी रात में कोचिंग है, बहुत सुबह की कोचिंग है। लेकिन मेरी बहनें मुझे छोड़ने जाती थी, ऑल्दो हम लोग कभी-कभार डर जाते थे, कभी कुछ हो जा रहा है ये वो, लेकिन कोई बात नहीं वो सब। तो माँ-बाप ने मेरे पर बहुत यकीन करा कि उन्होंने मुझे जहाँ पढ़ना था, मैंने 10th क्लास में खुद डिसीजन लिया था कि मुझे आरएनटी जाना है, तो उन्होंने मेरा फ़ौरन वहाँ पे एडमिशन करवा दिया, मेरी बहन ने मेरा एडमिशन करवाया और ग्रेजुएशन में भी मेरी बहन ने मेरे जाके एडमिशन करवा दिया। तो दे हैव बीन ट्रूली वेरी सपोर्टिव टू मी थ्रू आउट। आप उस समाज से हैं जहाँ पर बेटियों की शिक्षा के लिए इतना अधिकार नहीं होता है। छोटी सी उम्र में जितनी उम्र हो शादी कर दी जाती है, जी। देखा जाता है। उस समाज के प्रति अभी क्या राय है और अगर देखा जाए अधिकार नहीं है तो लोगों से बदलाव के लिए आप क्या उम्मीद रखती हैं? क्या कहना चाहती हैं? असल में समाज, हम ऐसे समाज को ब्लेम कर देते हैं कि समाज में ऐसा नहीं है, समाज में वैसा नहीं। समाज बनता किससे है? समाज हम लोगों से मिल करके बन रहा है। इनिशिएट कहाँ से करना पड़ता है? आपको अपनी फैमिली से इनिशिएट करना पड़ता है और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माय फैमिली कि उन्होंने इनिशिएट किया।
मतलब कि वो शादी के उसमें नहीं आए कि इसको शादी कर देनी चाहिए ये वो, क्योंकि मेरी सारी बहनों ने सभी पीजी स्कॉलर्स, मतलब कि पीजी उन्होंने पीजी कर रखा है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो जो समाज में क्या है, वो दूसरों से प्रेरणा लेते हैं। अगर मैं किसी की प्रेरणा बन जाऊं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी कभी किसी से प्रेरणा ली थी, मेरे आसपास जो लोग पढ़ रहे थे। तो अगर आप अपनी फैमिली से शुरुआत करते हैं तो सोसाइटी लेवल पर भी चेंजेस आते हैं। आपका हम जीवन परिचय जानना चाहेंगे, परिवार में कितने लोग हैं और पिताजी क्या करते हैं? जी, मूल रूप से हम लोग लखनऊ से थे, लेकिन मेरे पापा की पोस्टिंग चकबंदी विभाग में थी। वो अभी सहायक चकबंदी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। और मेरी माँ होम मेकर है और मेरी 3 बहनें हैं बड़ी, मैं सबसे छोटी हूँ और हमारा भाई नहीं है। तो उन सब की ग्रेजुएशन क्या टोटल स्टडी सब उरई से हुई है, एंड दे वर रियली गुड इन देयर स्टडीज टू। तो वो मेरे लिए वो तीनों बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। इन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया। तो समाज के साथ, समाज की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, वो भी उभर कर आपकी तरह या आप तो छोटे पदों पर उभर कर सामने आ सकें? समाज की लड़कियों की मैंने ये देखा है कि आप कहीं कहीं पर बहुत छोटी सी चीज़ें, ये शायद थोड़ी अजीब सी है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ी पैट्रियार्की होती है। हमारा पितृसत्तात्मक समाज होता है, तो हमने खुद अपने दायरे बना रखे हैं। हालांकि समाज ने वो दायरे हमारे ऊपर थोपे नहीं थे, लेकिन हमने बना लिए। तो मैं लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि आप समाज कोई दायरा बनाए उससे पहले आप अपने लिए दायरा मत बनाइए। आप कम से कम डिसाइड कर लीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। शादी भी करनी है, करियर भी करना है, और आपको बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के आपका डिसीजन कोई दूसरा ना ले। आप डिप्टी जेलर पद पर जी तैनात होंगे, जी। कुछ सोच कर रखा है किस तरह कारोबार करेंगे और प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता ये रहेगी, असल में मैंने हमेशा से जेल सुधार के बारे में, आप सिविल सर्विसेज में पढ़ते हैं कि क्या क्या सुधार हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैदी हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिट तक नहीं जा पा रही है कोर्ट में। बेल वेल का बहुत आगे की बात रहती है। अगर आप उनकी सुनवाई हो जाए तो शायद वो पहले छूट जाए। तो अभी चूंकि मुझे इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं रोज़ रात में बैठ करके पढ़ती हूँ कि इस पोस्ट पे क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुधार की संभावनाएं रहती है। तो अभी मैं जा करके देखना चाहूँगी कि वहाँ पे क्या किस किस चीज़ का स्कोप है करने का। तो आपका प्रारंभिक गुरु या साथी परिवार वाले ही रहे? जी, मेरे प्रारंभिक गुरु, मैं अपना सबसे बड़ा कहते नहीं सपोर्टिंग जो पिलर्स होते हैं वो तो मेरी फैमिली के लोग रहे। इसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत सारे स्पेशली टीचर्स और दोस्त, कि दोस्त मेरे कभी वैसे नहीं रहे कि वो लोग इतने सपोर्टिव थे कि नहीं तुम कर सकती हो। मैंने ग्रेजुएशन में मेरा गोल्ड मेडल था और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी गोल्ड मेडल था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी, तो मेरे फ्रेंड्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव रहे हर चीज़ में। मुझे नोट्स प्रोवाइड करवाना, तुम ये बंद नहीं करो हम तुम्हें दे देंगे। तो वो लोगों के अंदर कभी कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं आई, और एक हेल्दी कंपटीशन रहा हमेशा चीज़ों में। और इसके अलावा मेरे टीचर्स, जैसे मेरे भूगोल विभाग के अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री गौरव यादव सर, उन्होंने मुझे मेंस के लिए बहुत तैयार किया, बहुत ज़्यादा। मेरे जीजू, मैंने एक भी फॉर्म कभी खुद से नहीं भरा, वो मैं उनको बोल देती थी, वो मेरे फॉर्म भर देते थे और मेरा ये सारा वो मैनेज करते रहे। तो देवर लाइक के मतलब कि वो उतना विजिबल सपोर्टर्स नहीं थे, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा मुझे एक एक चीज़ बताने में, समझाने में। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू भी कैसे देना, आपको जाके कैसे बैठना, इतनी इतनी छोटी छोटी भी मुझे उन्होंने डिटेल से बताई। आप समाज के लिए, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा बनिए। आपके जैसा अगर कोई बनना चाहे तो कहाँ से शुरुआत करे? आप क्या उन्हें राय देना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करे और कैसे सफलता पाए? असल में मौलिकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी तरह बने या मैं किसी की तरह बनूं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि हर इंसान अपने सबसे सर्वोत्कृष्ट रूप में सामने आए। कि हर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज़ होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, आपको जस्ट उनको पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किसी को देख के इंस्पायर हो सकते हैं, उसका वो क्या मार्ग को अपना रहा है, लेकिन आप उसकी तरह बनने की मत कोशिश करिए। आप लोगों को आइडियलाइज़ करिए और देखिए कि आपके अंदर कैसी क्षमता है, आपकी रुचि किस में है, और फिर उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई, करियर या किसी भी लाइफ का कोई भी आयाम हो, आप उसमें जाइए फिर। आज हमारे बीच मौजूद थी जनपद जालौन की गौरव सुमरा अंसारी जी। कई सवालों को जवाब दिए और कई प्रेरणादायक बातें कही। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।